इतनी थकान और पूरे दिन उल्टी जैसा लगना, क्या ये सब प्रेगनेंसी के लक्षण हैं? क्या आप भी इन सवालों से परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय, मैं हूं डॉक्टर शिवानी, आपकी प्रेगनेंसी डॉक्टर, और आज हम उन 7 लक्षणों की बात करेंगे जो कि पॉइंट कर सकते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स आपको फील हों, क्योंकि कोई भी 2 प्रेगनेंसी सेम नहीं होती हैं। तो इस शुरुआत के साथ करते हैं बात पहले लक्षण की। तो सबसे पहला लक्षण होता है पीरियड्स का मिस होना, यानी कि मिस्ड पीरियड्स। अब नॉर्मली क्या होता है कि हर महीने बच्चेदानी यानी कि यूट्रस अपनी लाइनिंग, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसे थिकन करता है इस एंटिसिपेशन में कि अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो वो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो और प्रेगनेंसी उसमें आराम से ग्रो करे। मगर अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है तो यही लाइनिंग शेड हो जाती है, जो कि पीरियड की फॉर्म में आता है। तो अगर पीरियड मिस हुआ है तो हम सबसे पहले ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो महिला प्रेग्नेंट है, जिसके लिए हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की, जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो अगर प्रेगनेंसी ठहरती है तो ये प्रेगनेंसी अब ट्यूब से ट्रैवल करके जब यूट्रस के अंदर पहुंचती है और अपनी जगह बनाती है तो उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। जब ये प्रेगनेंसी अपनी जगह बना रही होती है तो कभी कभी स्पॉटिंग हो सकती है, इसको ही कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो इसमें आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये कुछ कुछ नॉर्मल प्रेगनेंसीज में हो सकता है। तो अब आता है तीसरा सिम्टम, जो कि मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि पूरे दिन उल्टी जैसा लगना, उल्टी होना, जी मचलना, बहुत सारे मरीज यही तकलीफ बताते हैं। इसको कुछ लोग मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ मॉर्निंग में हो, दैट इज़ अ मिसनॉमर। तो ये होता क्यों है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की मात्रा चेंज होनी शुरू हो जाती है। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है बीटा एचसीजी, जिसका लेवल बढ़ना शुरू होता है ताकि वो प्रेगनेंसी को अच्छे से सपोर्ट कर सके। तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको टॉलरेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका ट्रीटमेंट ईजिली आपके डॉक्टर कर सकते हैं। तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी ऑफ दीज इश्यूज। फाइनली बात करते हैं चौथे लक्षण की, जो कि प्रेगनेंसी में दिखता है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स का लेवल चेंज होना शुरू हो जाता है, तो इसमें एक और हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की भी मात्रा बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि ये भी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। मगर प्रोजेस्टेरॉन और भी बाकी बॉडी सिस्टम्स पे एक्ट करता है, तो वो जाके आपकी आंतों को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से मरीज को कब्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि कुछ मरीजों को ऑलरेडी उल्टी जैसी समस्या होती है, उसकी वजह से उनका खाने का इंटेक वैसे ही कम हो जाता है, तो खाना पानी कम होना और आंतों का रिलैक्स होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। तो अब बात करते हैं पांचवें लक्षण की, जो कि है वेजाइनल डिस्चार्ज। कुछ मरीज बोलते हैं कि वाइट कलर का डिस्चार्ज या सफ़ेद मिल्की डिस्चार्ज बढ़ गया है। अब ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके साथ बर्निंग, इचिंग, खुजली या फाउल स्मेल यानी कि बदबू, ये सब प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, तो ये आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये एक इन्फेक्शन हो जो कि ईजिली ट्रीटेबल होता है। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ सिम्टम की, जो कि होता है बार बार यूरिन जाना। कुछ मरीज बोलते हैं कि दिन में बार बार यूरिन जाने की ज़रूरत पड़ रही है, या रात को कभी उठ उठ के बीच में जाना पड़ रहा है। तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपकी बच्चेदानी जब बड़ी होनी शुरू होती है तो वो अपने चारों ओर ऑर्गन्स को प्रेस करना शुरू करती है। बच्चेदानी के आगे की तरफ आपका ब्लैडर होता है, यानी कि यूरिन बैग। तो ये बच्चेदानी जब यूरिन बैग को प्रेस करती है तो पेशेंट को फील हो सकता है कि उन्हें बार बार अर्ज हो रही है यूरिन जाने की। पर अगर आपको इसके साथ फीवर यानी कि बुखार, दर्द होना या बर्निंग फील हो रही है, तो ये एक यूरिन के इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। अब बात करते हैं फाइनल लक्षण की, जिसको कहते हैं इजी फटीगेबिलिटी, यानी कि जल्दी से थकान होना। कुछ मरीज बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको बहुत जल्दी थकान महसूस होना शुरू हो जाता है, पूरे दिन हल्का हल्का बुखार सा लगता है। ये सिम्टम्स भी नॉर्मल हो सकते हैं, और ये भी प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से मिलते हैं। बट फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज जो हमने सातों लक्षण डिस्कस करे हैं, वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में मिल सकते हैं। पर आप कोई भी सिम्टम अपने लेवल पर नॉर्मल ना डिक्लेयर करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके डॉक्टर आपको इस जर्नी में हेल्प कर पाए। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा।
प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू।